हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा के मेन लीड किन को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ होता है। उसके पास जाओ भी होती है। वो अपने फ्रेंड्स को कह रहा होता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम जियांग को कितना ज्यादा लाइक करते हो, हमें सब कुछ पता है कि तुम उसको अपने लिए यूज कर रहे हो। ये सुनकर किन और भी जोर जोर से हंसने लग जाता है। और उधर हम लोग फीमेल लीड को देखते हैं। जियांग जब तैयार होकर बाहर आती है तो सब लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी फ्रेंड्स भी उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है कि क्या तुम सच में किन से शादी करना चाहती हो? देखो तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम एक दफा सोच लो ये सब कुछ। तो जियांग कहती है कि मैं उसको 20 साल से जानती हूँ और 5 साल से मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है और मैं अब किन से ही शादी करूंगी। फिर कर्टेन्स हटते हैं और किन जियांग को देखता है। वो उसके पास आता है। तभी जाओ किंग को अपनी तरफ बुलाती है तो वो दोनों बाथरूम में चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि किन जाओ के साथ भी रिलेशन में था। वो दोनों बाथरूम में होते हैं। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है और दरवाजा खोलकर देख लेती है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वो टूट जाती है। उसके फ्लावर्स उसके हाथ से गिर जाते हैं। देन वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनको कहती है कि मॉम आपने सही कहा था, मैं गू फैमिली में शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपका जब दिल चाहे आप मेरी उनसे शादी करवा सकती हैं। अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगी मॉम। दूसरी तरफ मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, मैं गू फैमिली से बात करके तुम्हें बताती हूँ। देन वो कॉल कट कर देती हैं और फिर वो अपने आप से कहती हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी लाइफ में यही सब कुछ बेटर है और मैं तुम्हें कुछ भी गलत करने नहीं दे सकती हूँ। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आती है और कहती है गू फैमिली तक ये बात पहुँच चुकी है और 10 दिन में वो लोग शादी रखने की बात कर रहे हैं। मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि मेरी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उसकी ग्रैंड वेडिंग होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज की कमी ना हो। तो असिस्टेंट उसको ओके बोल देती है। और दूसरी तरफ हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिनके पास उसका असिस्टेंट जाता है और कहता है कि जी आपने मुझे बुलाया था। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि गो फैमिली की कुछ ही दिन में शादी होने वाली है और हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट जाना चाहिए। इसकी वजह से हमारी कोऑपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और उधर मॉम मीटिंग में भी ये बात अनाउंस कर देती है कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और वो ये चाहती हैं कि हर चीज बहुत ही अच्छी हो। और उधर एक और आदमी भी जियांग की शादी के लिए प्रिपरेशंस कर रहा होता है। वो कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, एक काम करो, नाइट पर्ल्स निकाल कर लाओ जिनके प्राइस 1 बिलियन है, क्योंकि वहाँ पर सारे अमीर लोग आएंगे और ये सब कुछ हमारी बिजनेस डीलिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम गू होता है। गू न्यूज में ये देख रहा होता है और हर तरफ यही बात बताई जा रही थी कि गू फैमिली और जियांग फैमिली आपस में मिलने वाले हैं। तभी गू कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने तो सिर्फ ड्रामा किया था कि मैं डम्प हूँ और मैं 5 साल उससे दूर भी रहा, लेकिन अब वो खुद मेरे पास आना चाहती है और उसने खुद मुझसे कांटेक्ट किया है। कितनी अच्छी बात है ना। फिर इतने में वहाँ पर एक लड़की गू की मेडिसिन लेकर आ जाती है। गू उन मेडिसिन को उठाने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि प्लीज आप ऐसे मत करें, आप काफी टाइम से इन मेडिसिन को ले रहे हैं और अब इसकी ओवरडोज आपके लिए बहुत ही बुरी साबित हो सकती है। तो गू कहता है कि जो इंसान अपने साथ क्रूएल नहीं होगा वो दूसरों के साथ क्रूएल कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वो मेडिसिन उठाकर पी लेता है। असिस्टेंट को कहता है वो कि जाओ और जाकर जियांग पर नजर रखो, अब जो कुछ भी हो तुमने मुझे जरूर बताना है। और फिर वो खुद रिलैक्स होकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जाओ किन के साथ एक ज्वेलरी शॉप में जाती है। वहाँ पर वो एक डायमंड रिंग पसंद करती है, लेकिन वो किन को कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो किन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद लेता हूँ। इतने में वहाँ पर जियांग भी पहुँच जाती है। जियांग कहती है कि क्या हुआ, आज तो तुम मेरे साथ आने वाले थे ना एक वेडिंग रिंग को सेलेक्ट करने के लिए, तो तुम यहाँ पर मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? जाओ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? जियांग कहती है लेकिन मैंने इसके साथ आना था, तो तुम मेरे फियांसे के साथ क्या कर रही हो? और ये जो तुम मुझे अपनी बहन कह रही हो ना, ये सब कुछ कहना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन मानती ही नहीं हूँ। फिर जियांग जाओ को थप्पड़ भी मार देती है। ये देखकर सब लोग ही शॉक्ड होते हैं। फिर जियांग जब अपना कार्ड देती है और शॉपकीपर उसको स्वाइप करती है तो वो कहती है कि इस कार्ड में पैसे नहीं है। ये देखकर जियांग बहुत हैरान होती है। वो किन को कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुमने मेरा कार्ड स्टॉप करवाया है, तुम जानते हो ना कि इस कार्ड के अंदर जितने पैसे थे वो मेरे अपने कमाए हुए थे, तो तुम मेरा कार्ड कैसे स्टॉप करवा सकते हो? किन कहता है कि तुम और मैं एक हैं, तो तुम्हारी और मेरी चीजें सेपरेट कैसे हो सकती हैं? तभी जाओ एक कार्ड देती है और कहती है कि इस कार्ड को स्वाइप कर दे, लेकिन वो शॉपकीपर कहती है कि सॉरी, लेकिन ये डायमंड रिंग बुक है, इस डायमंड रिंग को मिस्टर गू ने बुक किया था जियांग के लिए। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाता है। जियांग जब मिस्टर गू को देखती है तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि ये तो वही है जिससे मेरी शादी होने वाली है। फिर मिस्टर गू वहाँ पर आता है और किन कहता है कि ये कौन है और इसका तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है जो ये तुम्हारे लिए रिंग्स लेता फिर रहा है? तो शॉपकीपर कहती है एक रिंग नहीं बल्कि ये पूरी शॉप खरीद चुके हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो कुछ भी जियांग को इस शॉप में पसंद आए तो वो ये
आराम से ले सके। केन को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर जियांग को मारने वाला होता है कि गू उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आकर केन और जाओ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जियांग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो गू को थैंक्स कहती है और अपना हाथ आगे करती है। वो कहती है कि मैं वही हूँ जिससे आपकी शादी होने वाली है। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि मेरे यंग मास्टर ना सुन सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं, तो इसीलिए इनको नहीं पता कि आपने भी क्या बोला है। लेकिन अगर आप इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती हैं तो अभी लेट नहीं हुई है, आप इस बारे में भी सोच सकती हैं। तो फिर जियांग कहती है नहीं, मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं करना चाहती, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, बस आपने मेरा वेट करना है। 10 दिन बाद हमारी शादी है, तभी हम लोग मिलेंगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और उधर हम लोग केन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर रखे। अब मैं इसको बताता हूँ, अब जब मैं इससे शादी करूंगा ना तो मैं इसको कहूंगा कि उससे पहले ये मुझे 5 मिलियन भेजे। जाओ कहती है कि मुझे तो लगता है कि उसके पास टोटल होंगे भी 5 मिलियन और तुम मुझसे सारे पैसे ही ले लोगे। तो केन कहता है कि हाँ, वो यही सब कुछ डिजर्व करती है। इतने में वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। तो फिर केन उसको अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ तुमसे शादी मैं सिर्फ एक कीमत पे करूँ कि तुम मुझे 5 मिलियन सेंड करोगी। जो कुछ मेरे साथ आज हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जियांग कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम्हें 5 मिलियन चाहिए, तो ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? केन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वेडिंग पर एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगा। जियांग कहती है सरप्राइज, लेकिन वो क्या होगा? केन कहता है कि वो अभी के लिए एक सीक्रेट है। तो जियांग कहती है कि ठीक है, तब शादी वाले दिन देखेंगे। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और अपने दिल में कहती है केन, इंतजार करना, शादी वाले दिन मैं भी तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी जिसको देखकर तुम शॉक्ड हो जाओगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और केन भी एक वेट सी स्माइल करता है। और उधर असिस्टेंट को गू ये बात बता देता है कि कल शादी होने वाली है जियांग की और वो केन से शादी करने वाली है। ये सुनकर गू स्माइल करता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो मुझे चेक करना चाहती है। देन वो कुछ सोचने लग जाता है। और दूसरी तरफ ऑफिस में मॉम जियांग की फोटो को देखकर ये सोच रही होती हैं कि देखो, तुमने 5 साल जाया कर दिए हैं, अगर तुम उस दिन मेरी बात मान लेती ना तो आज ये सब कुछ ना होता। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और मॉम जियांग को रोक रही होती हैं। उसको कहती हैं कि प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। जियांग कहती है कि मॉम, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ। आप चाहती हैं कि मैं गू फैमिली में शादी करूँ, लेकिन मैं वहाँ पर शादी नहीं कर सकती। आपको मेरी बात समझनी होगी मॉम, मैं वहाँ पर शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं और किन एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं और मैं उसी के पास से जाऊंगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और मॉम उसको बुलाती ही रह जाती है। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और असिस्टेंट आकर मॉम को बताती है कि सब कुछ रेडी हो चुका है। मॉम कहती है कि ठीक है, चलो फिर शादी में चलते हैं। और अगले सीन में हम लोगों को वेडिंग डे दिखाया जाता है जहाँ पर गू भी आया हुआ था। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ ऐसा गेस्ट बुलाया गया और अब जियांग किसी और के साथ शादी कर रही है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। असिस्टेंट कहता है कि क्या मैं जाकर उनकी फैमिली से बात करूं? गू कहता है कि नहीं, सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि जियांग क्या कर रही है और उसका क्या प्लान है। वो सब कुछ ऐसे ही तो नहीं कर रही होगी ना। इतने में हम देखते हैं कि जियांग ब्राइड बन के आ जाती है और किन उसको देखता ही रह जाता है। फिर उसके बाद जब वो नीचे आती है तो किन के फ्रेंड से कहते हैं कि चलो क्यों ना इससे पहले एक गेम खेल लेते हैं। गेम बहुत ही ज्यादा आसान है, एक एप्पल को खाना होगा। तो सिस्टर इन लॉ, क्या आप रेडी हैं? जियांग कहती है कि मैं ऐसी गेम में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। किन कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन की गेम खेल लेती है। देन जाओ और किन वो गेम खेलते हैं। उनके दरमियान में एक एप्पल रखा जाता है और फिर जब वो क्लोज आते हैं तो उस एप्पल को हटा दिया जाता है और किन जाओ को किस कर देता है। ये सब कुछ उनका प्लान था। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर किन कहता है कि क्या हुआ, गेम अच्छी लगी ना? जियांग कहती है कि हाँ, बहुत अच्छी लगी। चलो अब मैं भी तुम्हें एक गेम खिलवाती हूँ जिसको देखकर तुम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। फिर वो गू को बुलाती है, कहती है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, हम लोगों को ये गेम खेलनी है। जब गू नीचे आता है तो उसको देखकर सब लोग हैरान होते हैं और जियांग भी उसके साथ जाकर खड़ी हो जाती है। जियांग फिर किन को कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? अभी तो गेम स्टार्ट हुई है ना और गेम खेलने की बारी तो मेरी है। देन उन दोनों के दरमियान भी वैसे ही एप्पल आता है और जियांग उसको साइड पे करके गू को किस कर देती है। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी किन कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, देखो तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जियांग कहती है कि अच्छा, और तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत अच्छा था, चलो आओ एक और गेम खेलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गेम खेली जाती है जिसमें सबकी आंखों पर पट्टी होती है और किन को उन सारी लड़कियों में से जियांग को ढूंढना होता है। जियांग सबसे लास्ट में खड़ी होती है और वो बाकी सारी लड़कियों को देख रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है। किन कहता है कि क्या हुआ, इस सब में मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक गेम थी। उसके बाद जियांग की बारी आती है और जियांग गू को सेलेक्ट करती है। उन दोनों को साथ में देखकर किन दोबारा हैरान होता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जियांग कहती है कि क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक गेम था ना, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो किन का फ्रेंड कहता है कि कैसी शादी है, तो शादी लगी नहीं रही है, ये सब कुछ हो क्या रहा है यहाँ पर? और उधर मॉम भी ऊपर से सब कुछ देख रही होती हैं। असिस्टेंट मॉम को कहती है कि आपने जितने सेलिब्रिटीज को बुलाया है वो सारे आ चुके हैं, वो शादी का वेट कर रहे हैं और इन सब लोगों को हम लोग कब बाहर निकालेंगे? तो मॉम कहती हैं कि सब्र करो, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सिर्फ चुप करो और देखती जाओ, थोड़ी देर में ये सब कुछ एंड हो जाएगा। और फिर इधर जियांग कहती है कि
चलो जिस तरह तुम लोगों ने पर्चियाँ निकाली हैं, एक काम करते हैं कि अब मैं भी ग्रूम के लिए एक पर्ची निकालूंगी। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। केन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और उसका फ्रेंड कहता है कि इस पर्चियों में सिर्फ लड़कियों के नाम है, हम लोग प्रिपेयर नहीं थे कि तुम भी ये गेम खेलोगी। इतने में वहाँ पर गू का असिस्टेंट आता है और कहता है लेकिन मैं प्रिपेयर था, मैं भी एक बॉक्स लेकर आ गया हूँ और जियांग आप इसमें से भी सेलेक्ट कर सकती हैं। फिर जियांग उसमें से एक पर्ची निकालती है और निकाल के वो सबको दिखाती है जिसके अंदर गू का नाम लिखा था। केन जब गू का नाम पढ़ता है तो वो कहता है जियांग मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना सब कुछ कर लोगी। तुम यहाँ पर अपना ग्रूम चेंज कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने जा रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। जियांग कहती है कि तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद वो गू के पास जाती है और उसके पास जाकर सबको ये अनाउंस कर देती है कि आज मैं जिस इंसान से शादी करना चाहती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गू है, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। केन कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जालिस करना चाहती हो या फिर ये भी हो सकता है कि तुम चाहती हो कि मैं गुस्से में आ जाऊँ। वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम उसके बावजूद भी गू के साथ शादी नहीं कर सकती। ना ये कुछ बोल सकता है और ना ये कुछ सुन सकता है, तुम इसके साथ कैसे गुजारा करोगी। जियांग कहती है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ और मैं इसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगी, ये बात मैं जानती हूँ। ये सुनकर केन को और भी गुस्सा आता है। वो गू की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसको मार सके लेकिन गू उसको एक किक करता है और वो फौरन से पीछे चला जाता है। केन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसे हिट कर सको। फिर वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ गू के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन इतने में वहाँ पे एक आदमी आता है। वो कहता है कि होटल मैनेजर ने ये बात की है कि इस वेडिंग को यहीं पर ही कैंसिल कर दिया जाए, अब आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। केन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आज ही शादी और ये होकर रहेगी। तो वो आदमी कहता है आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे सामने जबान चला सकें, क्या आप मेरे ऑर्डर को डिसोबे करना चाहते हैं? तो मैं आप लोगों को अभी इस होटल से बाहर निकलवा दूंगा। केन फिर गुस्से से जियांग को देखता है एंड देन वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ जब गू अपने घर जाने लगता है तभी उसके पास जियांग आ जाती है। जियांग कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है और फिर वो साइन लैंग्वेज में उससे बात करने लगती है। वो उसको कहती है प्लीज आप मुझे आज के लिए माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको यूज किया लेकिन मैं किन की असली शक्ल सबके सामने लाना चाहती थी, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ। असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे मास्टर ये बात जानते हैं कि उस वक्त आप एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुकी थी और जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, मेरे मास्टर को कुछ भी बुरा नहीं लगा। यह सुनकर जियांग खुश जाती है और वो गू को थैंक्स करती है और गू अपने दिल में ये बात कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरे लिए साइन लैंग्वेज भी सीख ली है। और जियांग अपने दिल में ये कह रही होती है मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहती थी, तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, मैं किन की वजह से तुम्हें यूज नहीं करना चाहती थी इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। फिर जियांग गू को कहती है कि देखो हमारी शादी तो वैसे ही हो चुकी है, तो अगर अब तुम्हें मेरी ख्याल की जरूरत हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ, मैं वहाँ पर तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी, तुम्हें जो भी चीज चाहिए हो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें ला दिया करूंगी। तो फिर गू अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और असिस्टेंट फिर जियांग को भी कहते हैं कि आए आप भी आकर कार में बैठे हैं। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो सब लोग गू मैंशन के लिए निकल जाते हैं। और उधर केन बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस जाता है। वो कहता है कि उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने ये सब कुछ कर सके और वो मुझे इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर सके, मैं उसको बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। जाओ कहती है मुझे तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वो 5 मिलियन भी अब हमें नहीं मिलेंगे। तो केन उसको कहता है कि नहीं, वो पैसे हमें जरूर मिलेंगे, मैं कल ही जियांग के साथ जाऊंगा और उसके साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाऊंगा। मैं तो देखता हूँ कि वो किस तरह मुझे 5 मिलियन नहीं देती और एक दफा उसकी और मेरी शादी होने दो, वो 5 मिलियन जैसे ही आएंगे तो हम दोनों उसको जहाँ पर भी चाहे स्पेंड कर सकेंगे। ये सब कुछ सुनकर जाओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग गू के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाती है। वो बहुत देर से काम कर रही होती है। फिर वो जब गू वहाँ पर आता है वो गू के सामने सारा खाना रखती है। गू उसको टेस्ट करता है और वो अपने दिल में कहता है कि इसकी तो कुकिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, इसने बहुत ही मजे का खाना बनाया है। तभी जियांग उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें खाना मजे का तो लगा है ना? तो गू कहता है कि ये खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जियांग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में उसके पास केन की कॉल आती है और केन उसको कहता है कि तुम हो कहाँ पर, मैं तुम्हें हर जगह पर ढूंढ चुका हूँ और तुम कल रात भी घर वापस नहीं आई थी, तुम मुझे शराफत से बता दो कि तुम हो किधर। जियांग कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती। इतने में गू उससे मोबाइल लेकर असिस्टेंट को दे देता है और असिस्टेंट फिर केन को कहता है कि मेरे यंग मास्टर ये बात कह रहे हैं कि जियांग अब उनकी फियांसे है और अगर उन्होंने उनके साथ कोई गलत इस्तेमाल किया या फिर उसको हैरास करने की कोशिश किया, उसको अब्यूज किया, तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये सब कुछ आपको लास्ट वार्निंग है, अगली दफा हम कोई वार्निंग नहीं देंगे। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। फिर जियांग गू को कहती है कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ, तुम्हारे अपने बहुत ज्यादा मसले हैं, तुम प्लीज मेरे मसलों से दूर रहो। तो असिस्टेंट कहते हैं कि यंग मास्टर को ये सब कुछ संभालने में कोई मसला नहीं होगा और अगर आपके साथ कोई मसला हुआ तो हम उसको हैंडल करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये सुनकर
सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने दिल में कहती है कि गू तो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है। अगर मैं 5 साल पहले अपनी मॉम की बात मान लेती तो शायद आज रिजल्ट बहुत ही चेंज होता। आज मेरी लाइफ में किन ना होता और सिर्फ गू होता और सब कुछ कितना अच्छा होता ना। अब उसको अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा होता है। और दूसरी तरफ केन और जाओ दोनों ही गू मैंशन के बाहर खड़े हुए होते हैं। वो घर इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि गू ने अभी तक अपनी कंपनी को वापस नहीं संभाला था। वो दोनों बाहर से उस घर को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि घर तो बस सही है, कोई इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है। इतने में वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहती है कि कल वाली बात होने के बाद भी तुम अब हमसे ये सवाल पूछ रहे हो कि हम दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। खैर मैं यहाँ पर तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। केन तुमसे शादी करना चाहता है और वो बस ये चाहता है कि तुम मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो उसके साथ ताकि तुम दोनों की जल्दी शादी हो जाए, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आए हैं। केन भी कहता है कि अगर तुम अभी मेरे साथ वापस चलती हो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छी लाइफ साथ स्पेंड करेंगे। तुम्हारे पास चांस है, तुम सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो। जियांग कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि कल जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद भी तुम लोग ये सारी बातें मेरे सामने कर सकते हो और मैं तुम लोगों की बातों पर ऐसे ही अमल करती रहूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम लोग अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो और ना ही मैं अब तुम लोगों की बातों में आने वाली हूँ। और उधर गू असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट उसको कहता है हमसे ग्रैंडपा ने कहा है कि आप उनकी कंपनी में वापस आ जाएं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप पर बिलीव करते हैं और वो बस ये चाहते हैं कि आप आकर अपनी कंपनी को दोबारा से संभाल लें। मुझसे ग्रैंडपा ने रिक्वेस्ट की है कि आप वापस जाना चाहेंगे। गू कहता है कि जाओ ग्रैंडपा को ही जाकर बात कह दो कि मैं दोबारा से गू फैमिली को नहीं संभालूंगा और गू ग्रुप से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने मुझे मेरी प्रॉपर्टी देनी है तो वो भी मेरे कॉफिन पर रख सकते हैं। मैं उनसे वो प्रॉपर्टी भी नहीं रहना चाहता। मैं यहाँ पर जैसे रह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो असिस्टेंट उसको ओके करता है। तभी गू कहता है कि इतनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं, बाहर सब कुछ क्या हो रहा है। और उधर बाहर केन जियांग के ऊपर गुस्सा कर रहा था। देन वो उसको थप्पड़ मारने लगता है। तभी गू उसका हाथ रोक लेता है और जियांग तो गू को देखती रह जाती है। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि गू यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ सकता है। जाओ कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम ये बात सोच चुकी हो कि तुम इस पीस ऑफ ट्रैश के साथ खुश रहोगी। तुम्हें पता है कि ये भी कुछ ही दिन की खुशी है, उसके बाद तुम्हें अपने फैसले पर बहुत रिग्रेट होने वाला है। जियांग कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम जानती हो कि ये केन से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हर लिहाज से ये केन से बहुत अच्छा है। और केन अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। केन कहता है कि इसका ये मतलब हुआ कि तुम दोनों ने लास्ट नाइट साथ स्पेंड किया है ना। तो जियांग कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लास्ट नाइट मैं इसी के साथ इसके घर में थी। तभी केन कहता है कि ये सब कुछ क्या है। गू, तुम मेरी वाइफ के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उसको किक करने लगता है लेकिन उससे पहले ही गू उसको साइड पे कर देता है। केन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे साथ ये सब कुछ करते रहे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो नाइफ निकाल कर उस पर अटैक करने लगता है लेकिन गू उस नाइफ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर किन और जाओ फौरन वहाँ से भागते हैं और जियांग गू की केयर करने लगती है। उसके बाद जियांग गू को बैंडेज भी करके दे देती है। फिर वो गू से कहती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। गू कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। जियांग कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, दोबारा केन तुम्हें कहीं पर भी नजर आए और वो तुमसे कोई बात करने की कोशिश करे तो तुम उसको अवॉइड करना, उसके साथ तुम बहस मत करना प्लीज। तो गू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। फिर जियांग वहाँ से जाने लगती है तो गू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने कोई लास्ट नाइट वाली बात भी की थी, वो तुम क्या कह रही थी। ये सुनकर जियांग हैरान होती है और वो वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी गू उसके क्लोज हो जाता है और उसको किस कर देता है। उसके बाद वो उससे कहता है क्या तुमने यही सारी बातें किन को बताई हैं। तो जियांग को ये सुनकर उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो उसको कहती है कि देखो, अभी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी मुझे यहाँ से जाना है। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाती है और गू उसको स्माइल करते हुए देख रहा होता है। और उधर ही मॉम अपनी असिस्टेंट के साथ गू के घर के बाहर खड़ी हुई होती हैं। वो असिस्टेंट को कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, ये घर तो बिल्कुल भी मेरी बेटी के रहने के काबिल नहीं है। देखो कितना अजीब है यहाँ पर सब कुछ। अभी वो लोग उस घर को देख ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। वो अपनी मॉम को आवाज देती है। मॉम जब उसके पास जाती है तो वो अपनी मॉम से सॉरी करती है। वो कहती है कि मॉम प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे 5 साल पहले आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। आपने मुझे तब भी कहा था कि मैं गू के साथ शादी कर लूँ, अगर मैं तब आपकी बात मान लेती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता, लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। क्या आप मुझे माफ कर देंगी ना मॉम, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मॉम कहती हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें घर वापस लेकर जाना चाहती हूँ। देखो ये कितनी अजीब जगह है, तुम यहाँ पर कैसे रहोगी, ये घर तो तुम्हारे रहने के काबिल भी नहीं है, तुम तो बहुत बड़े घर में रहती हुई आई हो। जियांग कहती है कि नहीं मॉम, गू ने मेरी बहुत सारी हेल्प की है, उसने बहुत जगह पर मुझे प्रोटेक्ट किया है और अब वक्त आ चुका है कि मैं वो सब कुछ उसको रिपे करूँ। मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं यहीं पर रहकर गू का ख्याल रखूंगी। तो मॉम कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर वो उसको एक कार्ड देती हैं और कहती हैं तुम
तुम इस सबको मेरी तरफ से कंपनसेशन समझ लेना, क्योंकि इतने टाइम तक तुम मुझसे दूर रही हो और मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं भेजती थी, तो वो मैं इस कार्ड के अंदर डिपॉजिट करती रहती थी, तो इसीलिए तुम इसको ले लो। तो जियांग उनको ओके बोल देती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जियांग को अपनी फ्रेंड सॉन्ग के साथ देखते हैं। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती हैं। सॉन्ग कहती है मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं है, तो अगर तुम शॉपिंग करना चाहो तो तुम कर सकती हो। जियांग कहती है कि तुम्हारा पे भी मैं ही कर दूंगी, तुम बस शॉपिंग तो कर लो ना। फिर उसके बाद वो दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं और साथ सॉन्ग कहती है कि तुमने मुझे कोई बात भी बतानी थी, वो क्या बात थी, क्या तुम किन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो। तो जियांग कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम जानती हो कि मुझे मेरी मॉम ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक था। वो 5 साल पहले मुझसे ये बात कह रही थी कि मैं मिस्टर गू से शादी कर लूँ। उस वक्त मुझे लगा था कि वो सुन और बोल नहीं सकते, तो मैं उनके साथ क्या लाइफ स्पेंड करूंगी, और मैं किन के लिए उनको छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी मॉम बिल्कुल ठीक थी। अगर मुझे किन का ट्रू फेस पहले पता चल जाता और मुझे उसकी ट्रू आइडेंटिटी पहले ही पता चल जाती, तो मेरे इतने साल जाया ना होते। मैं अपना काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, तुम जानती हो, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। अब अपना आने वाला टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकती। देन वो दोनों एक शॉप में जाती हैं और वहाँ पर वो अपने लिए ड्रेसेस देख रही होती हैं। इतने में वहाँ पर केन और जाओ भी आ जाते हैं। जाओ कहती है कि क्या हुआ, आज तो तुम बहुत ही एक्सपेंसिव शॉप में आई हुई हो, तुम जानती हो कि यहाँ पर एक ड्रेस की क्या प्राइस होती है, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उनके लिए तुम पे कर सको। जियांग कहती है कि ये सब कुछ मेरा अपना फैसला है और ये मेरे अपने पैसे हैं जो मैं उड़ा रही हूँ, इसमें तुम लोगों को क्या मसला है। केन कहता है कि तुम्हारे पैसे ही तो मेरे पैसे हैं और तुम मेरी फियांसे हो, हम दोनों की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है और तुम यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर जियांग अपना कार्ड शॉपकीपर को देती है और वो कहती है कि आप लोग 1 मिलियन की शॉपिंग कर चुके हैं। ये सुनकर जाओ और केन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। केन कहता है कि तुम मेरे इतने ज्यादा पैसे वेस्ट कर चुकी हो। जियांग कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ 5 साल रहे हो और मैंने तो आज तक तुम्हें जॉब करते हुए भी नहीं देखा। तुम जो मेरा पैसा करते रहते हो ना, वो असल में मेरा कमाया हुआ पैसा है। तुमने जो ड्रेस पहना हुआ है, मुझे ये बताओ कि वो मेरे पैसों से नहीं आया, वो तुम्हारे पैसे तो नहीं है, तुमने तो आज तक एक पैनी भी नहीं कमाई। ये सुनकर केन थोड़ा एम्बैरेस फील करता है। तभी केन कहता है कि तुमने अभी तो मुझे 5 मिलियन भी देने हैं हम दोनों की शादी के लिए। तो फिर जियांग कहती है कि कौन सी शादी, मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ गू से करूंगी। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है। इतने में शॉपकीपर कहती है मैडम सॉरी, मुझे मिस्टेक हो गई थी, आप यहाँ से कुछ भी फ्री में लेकर जा सकती हैं क्योंकि आपके पास प्लेटिनम कार्ड है। ये सुनकर जाओ बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि मैं भी आपकी शॉप से इतनी ज्यादा शॉपिंग करके जाती हूँ और मैं तो मिलियंस लगा देती हूँ और आप इससे 1 रुपया भी नहीं ले रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी अपने मैनेजर को कॉल करें। फिर वहाँ पर मैनेजर खुद ही आ जाता है और जब वो वहाँ पर जियांग को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि वो एक प्लैटिनम मेंबर है। तो वो जाओ और केन को कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे इतने इंपॉर्टेंट मेंबर के साथ इतनी बदतमीजी करें, मुझे आप लोगों को अपनी शॉप में रखना ही नहीं है। देन वो गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड जाओ और केन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और तभी मैनेजर जियांग को कहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए सब कुछ फ्री है, आप जो भी चाहें वो खरीद सकती हैं। सॉन्ग कहती है वैसे ये सब कुछ कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ, यानी कि तुम्हें प्लैटिनम मेंबर कैसे बनाया गया, क्या ये ग्रुप ने तुम्हारे लिए कुछ किया है क्या। जियांग कहती है कि ये ग्रुप की ऑनर मेरी मॉम है। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, वो जोर की चीख मारती है। तो जियांग कहती है कि चुप कर जाओ, ये बात किसी और को मत बताना। और फिर वो दोनों दोबारा से शॉपिंग करने लग जाती हैं। और फिर दूसरी तरफ जियांग जब शॉपिंग करके गू के घर वापस जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो कहती है कि पता नहीं गू और असिस्टेंट कहाँ पर चले गए हैं। तभी उसको एक रूम से कुछ आवाजें आ रही होती हैं तो वो चेक करती है। वो सुनती है तो अंदर असिस्टेंट गू से ये बात कह रहा होता है कि मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन ग्रैंडपा कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं है। शायद वो आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी हो वो आपको अपनी कंपनी में वापस ला कर ही रहेंगे। गू कहता है कि जाओ जाकर ढूंढो, मैं अभी ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ ये बात भी तुम याद ही रखना कि जो कोई भी मुझे अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश कर रहा है ना, उसमें से किसी को भी मत छोड़ना, याद रखना कोई भी नहीं बचना चाहिए। और उधर जियांग सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है क्या असिस्टेंट यहाँ पर गू से बात कर रहा होगा, लेकिन गू तो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, सब कुछ क्या हो रहा है। और इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गू बहुत ही ज्यादा क्रूल हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है और उसने ये सब कुछ मुझसे छुपा कर रखा। उसने मुझसे झूठ बोला है, ये उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। फिर वो डोर ओपन करके अंदर जाती है तो अंदर उसको सबसे पहले असिस्टेंट नजर आता है। असिस्टेंट उसको देखकर पहले तो डर जाता है और जियांग अंदर जाकर देखती है तो गू वहाँ पर कहीं पर भी नहीं होता। जियांग कहती है कि मैंने यहाँ पर 2 लोगों के बोलने की आवाज सुनी है, मुझे सच सच बता दें कि यहाँ पर कौन था। तो असिस्टेंट कहता है कि अच्छा वो आवाजें, वो मैं अपने मास्टर से बात कर रहा था। जियांग कहती है कि इसका मतलब है कि आपके मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा क्रूल हैं जो कि इतनी आसानी से लोगों को मारने का हुक्म दे देते हैं। असिस्टेंट कहता है कि प्लीज आपकी बात आराम से बोले, इस बारे में गू
गू कुछ भी नहीं जानता है और ना ही मैं उसको कुछ बताना चाहता हूँ। जियांग कहती है कि गू के फादर इतने बुरे इंसान हैं और आपने ये अभी तक गू से छुपा कर रखा हुआ है, क्या पता वो एक दिन अपने बेटे को ही मार दें। तो असिस्टेंट कहता है हर फैमिली की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जियांग ओके करके वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ से जाती है तो वहाँ पर गू फौरन से आ जाता है। असिस्टेंट कहते हैं आपने अभी तक ये बात ऐसे छुपा कर क्यों रखी हुई है, ये सब कुछ तो बहुत ही खराब होता जा रहा है। गू कहता है कि क्योंकि मुझे मजा आ रहा है ये सब कुछ करने में, क्योंकि ये सब कुछ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सिर्फ इस वजह से। और फिर दूसरी तरफ जियांग ब्रेकफास्ट लगाती है। असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं तो वो कहती है कि गू किधर है। असिस्टेंट कहते हैं कि वो अभी तक नहीं उठे हैं सोकर। जियांग कहती है कि काफी लेट हो चुकी है, उनको अब उठना चाहिए, चले मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर जब वो गू के रूम में जाती है तो गू उस वक्त अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और शर्ट पहनने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जियांग खड़ी हुई होती है। वो जियांग के क्लोज आता है और इतने में वहाँ पे असिस्टेंट आकर उन दोनों को बुलाना चाहते थे नीचे आकर ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन जब वो उन दोनों को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, और वो फौरन से नीचे भाग जाते हैं। जियांग को अब गू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो भी फौरन नीचे भागती है और गू जियांग को देखकर स्माइल करता है। वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जियांग को तंग करने के लिए कर रहा था। और फिर अगले सीन में असिस्टेंट गू को ये बात बता रहा होता है कि 2 यंग मास्टर्स पहले से ही एलिमिनेट हो चुके हैं, प्लीज अब आप ये मेडिसिन पीना बंद कर दें। तो गू कहता है कि ठीक है, आज मैं ये मेडिसिन नहीं पीता। ये सुनकर असिस्टेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं प्लीज आप ये सारी बातें उन यंग लेडी को बता दें, मैं नहीं चाहता कि जियांग को कहीं और से ये बात पता चले, उनको पता चले कि वो आप ही थे जो कि उस कमरे में मुझसे बात कर रहे थे और आप सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। गू कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा उसको ये बात। और हम देखते हैं ये सारी बातें जियांग खुद सुन चुकी होती है। उसके हाथ से वास गिर जाता है और गू और असिस्टेंट दोनों हैरान होकर जियांग को देखने लग जाते हैं। जियांग कहती है कि इसका मतलब है कि तुम सुन सकते हो और तुम बोल भी सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो बहुत ही इमोशनल होती है, वो सैड हो जाती है और फौरन ऊपर भाग जाती है। और फिर दूसरी तरफ जियांग अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो गू उसको कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला है, तुम किससे पूछ कर जा रही हो। जियांग कहती है तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम डीप और डम हो। गू कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैंने ये बात की कब है तुमसे। जियांग फिर कुछ भी नहीं बोल पाती। वो कहती है लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे थे जैसे तुम ना सुन सकते हो ना बोल सकते हो। गू कहता है वो तो बस मैं तुम्हें चेक करने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन जियांग को उसके ऊपर फिर भी बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो गू उसको अपने साथ उठाकर रूम में ले जाता है एंड देन वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद गू से कहता है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो, देखो वो सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ। जियांग कहती है वो सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम और कितनी बातें मुझसे छुपा कर बैठे हुए हो, मैं चाहती हूँ कि मुझे सारी बातों को पता चल जाए। तो गू उसको कहता है कि इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं छुपाया तुमसे। और फिर दूसरी तरफ जियांग और गू अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा चुके होते हैं और उन दोनों के पास मैरिज सर्टिफिकेट भी आ चुके थे। वो दोनों आज बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो इतने में किन कुछ ऊँटों के साथ वहाँ पर आ जाता है। जियांग कहती है कि अब तुम हमसे क्या लेने के लिए आए हो। किन उसके हाथ में वो सर्टिफिकेट्स देख लेता है। वो कहता है कि अच्छा, तो यानी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और तुमने इसके साथ जाकर सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो ठीक है अब तुम लोग देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। फिर वहाँ पर गुंडे उनसे लड़ने के लिए आते हैं। गू उनसे बहुत ही अच्छे से लड़ रहा था लेकिन वो ज्यादा लोगों से नहीं लड़ पाता है। एक गुंडा जियांग को पकड़ लेता है और फिर किन अपनी नाइफ गू को मार देता है। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जियांग गू को इंजर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, वो बहुत रो रही थी। फिर दूसरी तरफ गू को डॉक्टर चेकअप करके चले जाते हैं और जियांग और असिस्टेंट उसके पास खड़े हुए होते हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब ये खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी इनको रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पूरे तरीके से ठीक हो सकते हैं और अब आपको भी जाकर रेस्ट करना चाहिए, आप 2 दिन से सोई भी नहीं है। जियांग कहती है कि नहीं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तो असिस्टेंट उसको ओके करके वहाँ से चले जाते हैं और जियांग गू के उठने का वेट कर रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ। फिर जब किन के बारे में वो सोचती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। जब गू उठता है तो वो जियांग को वहाँ पर देखकर कहता है कि क्या हुआ, मैं उठ चुका हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम एक काम किया करो कि तुम मुझसे और मेरे मसलों से थोड़ा सा दूर रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पहले ही बहुत सफर कर चुके हो और अब तुम मेरी वजह से मजीद सफर करो। पहले तुमने मेरी वजह से अपना हाथ कटवा लिया था और अब यहाँ पर तुम्हें दोबारा से नाइफ लग गई, प्लीज मेरी बात को समझो। तो गू कहता है देखो अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, तो अभी मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वो उसकी केयर करती है और उसको सूप भी पिलाती है। और उधर मॉर्निंग में डॉक्टर आकर गू का चेकअप करते हैं और वो उसको कहते हैं कि आपकी इंजरी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जब डॉक्टर वहाँ से जाता है तो असिस्टेंट कहता है गू अब अपनी हद से बढ़ रहे हैं सब लोग, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत से काम हैं जिनको अभी तक हम लोगों ने पेंडिंग पर छोड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से अब हमें वो कंप्लीट कर देने चाहिए। गू कहता है कि हाँ जाओ उनको जाकर खत्म करो पहले। और इधर जियांग अपनी मॉम से मिलने के लिए कंपनी आती है। मॉम उसको कहती है कि मैं तुम्हें पूरी ये कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना चाहती हूँ, क्या
तुम मेरे काम ही कर दोगी ये वाला? तो जियांग कहती है कि मॉम अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ गू पर फोकस करना है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ उसी का ही ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं आपकी कंपनी को जरूर ज्वाइन करूंगी, लेकिन अभी नहीं, पहले सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद। तो मॉम कहती है कि ठीक है, अगर तुम अभी ये कंपनी नहीं संभालना चाहती तो कोई भी मसला नहीं है। फिर मॉम उसको अपने साथ अंदर ले जाती है और फिर जियांग कंपनी को देख रही होती है। इतने में वहाँ पर केन और जाओ आ जाते हैं। केन कहता है कि तुम यहाँ पर जरूर कोई जॉब ढूंढने के लिए आई होगी तुम। जाओ भी फिर जियांग को बुरा भला बोलने लग जाती है और केन कहता है तुम जानती हो कि यहाँ का जो HR डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर कौन है? वो मेरा कजन है और उसने ही मेरी जॉब यहाँ पर लगवाई है। मैं उसको कहूँगा और वो तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी से बाहर कर देगा, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकती हो। तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी पड़ेगी और जो भी मैं तुम्हें कहूँगा उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। जियांग कहती है कि क्या वाकई ऐसी बात है क्या? जाओ कहती है कि लगता है केन ये तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं कर रही है। एक काम करो, तुम अपने कजन से कह दो कि वो इसको अभी के अभी कंपनी से बाहर कर दे, देखते हैं कि फिर ये इस बात पर बिलीव करती है या फिर नहीं। इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को ही कंपनी से निकाल देना चाहिए। फिर जब मॉम उनके सामने आती हैं तो केन कहता है कि तुम कौन हो और तुम हमारे साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो? असिस्टेंट कहती हैं कि ये इस कंपनी की CEO हैं। ये सुनकर केन और जाओ दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी जियांग कहती है कि मॉम आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? क्या आपके काम इतने ज्यादा थे? ये सुनकर तो जाओ और केन और भी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जाओ कहती है कि मॉम। फिर केन फौरन से मॉम के सामने हाथ कर देता है, कहता है कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ और मेरा नाम केन है। और जाओ भी कहने लगती है कि मैं भी जियांग की बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, तो इसीलिए मैं आपकी हाफ डॉटर हुई। जियांग कहती है लेकिन तुम दोनों तो अभी मुझसे कह रहे थे कि तुम दोनों मुझे कंपनी से बाहर निकाल दोगे। केन कहता है कि वो तो हम लोग बस मजाक कर रहे थे, हम ऐसी बात तुमसे कैसे कर सकते हैं? शायद तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा, है ना? मॉम कहती है कि मैं तुम दोनों की असलियत जानती हूँ। केन कहता है जियांग तुमने मॉम को क्या बताया है? और जाओ कहती है कि प्लीज मॉम से कहो ना कि ये मुझे अपनी बेटी समझ लें। तो जियांग जाओ को साइड पे करती है और फिर वो बताती है कि मॉम यही वो इंसान है जिसने मुझे 5 साल तक धोखा दिया है और ये जो लड़की उसके साथ खड़ी है ना, यही उसके साथ मिली हुई है। इन दोनों का आपस में रिलेशन था और इन दोनों ने मुझे धोखे में रखा। मॉम कहती है कि हाँ, अब इन दोनों की वैसे भी कंपनी में कोई जगह नहीं है। इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। केन कहता है मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज आप लोग एक दफा मेरी बात सुन लें। और जाओ भी कहती है कि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्लीज आप लोग एक दफा हमारी बात तो सुन लें। तो मॉम कहती है कि ठीक है, इन दोनों को कंपनी से ना निकालो, लेकिन आज इंटरव्यू होने वाला है ना और बहुत से लोगों को हायर किया जाएगा, उसके अंदर ये दोनों नहीं होने चाहिए। ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और फिर जियांग अपनी मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। केन को सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है जियांग मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। और फिर दूसरी तरफ मॉम किसी को कॉल करके ये बात कह देती हैं कि आइंदा के बाद मुझे अपनी कंपनी में ना केन नजर आए और ना ही उसके साथ वो पागल जाओ, वो दोनों मुझे यहाँ पर नहीं नजर आने चाहिए। देन वो कॉल कट कर देती है और फिर मॉम जियांग से कहती हैं तुम मुझे ये बताओ कि तुम गू के साथ खुश तो हो ना? तुम बाद में अपनी मॉम को ब्लेम तो नहीं करोगी कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए गलत डिसीजन ले लिया था? जियांग कहती है कि नहीं, मैं आपको कभी भी ब्लेम नहीं करूंगी, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा है और आप जानती हैं कि वो सुन और बोल सकता है, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करता है कि ना वो सुन सकता है और ना ही वो बोल सकता है, ताकि वो फैमिली स्ट्रगल से बचता रहे। वो सिर्फ सबके सामने जाने से भी अवॉइड करता है, यानी उसको अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो मॉम कहती हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि तुम उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर चुकी हो। जियांग कहती है कि मॉम कौन सी आइडेंटिटी? आपने अचानक मुझसे ये बात क्यों पूछी है? तो मॉम कहती हैं कि नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। और वो अपने दिल में कहती हैं मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी आइडेंटिटी को कबूल कर लोगी, वो यंग मास्टर है, वो भी डार्क वेब का। देन मॉम उसको कहती हैं डार्क वेब का मास्टर है वो, लेकिन शायद वो फिर भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है। जियांग कहती है कि मॉम ये यंग मास्टर और डार्क वेब ये सब कुछ क्या है? मॉम हैरान होती है, वो कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने तुम्हें इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। और जियांग ये सुनकर बहुत ही हैरान थी। तभी उसको याद आता है कि उसने सुना था गू अपने असिस्टेंट से ये बात कह रहा था कि कुछ भी हो जाए उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। देन जियांग अपनी मॉम को कहती है इस बारे में मैंने कोई बात तो सुनी थी, लेकिन मुझे लगा कि वो कोई अपने काम की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि वो डार्क वेब का यंग मास्टर है। मॉम तो मॉम कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जियांग फौरन से खड़ी हो जाती है और कहती है मॉम इसका मतलब है कि ये सब कुछ आपको पहले से पता था? मॉम कहती है हाँ, मैं ये सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जियांग कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कहीं पर भी भेज सकती हैं, है ना? मॉम कहती है नहीं, प्लीज तुम मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया था, मैं तुम्हें डिटेल से सब कुछ बताऊंगी। लेकिन जियांग अपनी मॉम को साइड पर करती है, वो कहती है तो इसका ये मतलब हुआ कि शुरू से ही सब कुछ प्लान किया गया था, मेरी मैरिज तक एक प्लान था, मुझे सब में ट्रैप किया गया है आपके लिए, तो ये सब कुछ एक डील थी, है ना? फिर जियांग गुस्से से वहाँ से चली जाती है।
और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियांग गू के पास जाके बैठी हुई होती है। जब गू वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, तुम्हारा मूड आज थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना। तभी जियांग उससे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम यंग मास्टर हो, वो भी डार्क वेब के। गू ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, मुझे उस इंसान का नाम बताओ। तो जियांग कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि मुझे ये बात कहाँ से पता चली है, मैटर ये करता है कि तुमने आज तक मुझसे झूठ बोलते आए हो। मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही इनोसेंट से इंसान हो, लेकिन तुम एक पावरफुल और मर्डरर इंसान हो, वो भी डार्क वेब के, और अब मैं तुम पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती। देन वो वहाँ से जाने लगती है। गू उसका हाथ पकड़ता है। वो उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन तुम एक दफा रुक कर मेरी बात तो सुन लो। जियांग अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि सुनने के लिए अब कोई चीज बाकी नहीं बची। देन वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है। तो गू कहता है कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि जियांग किधर जा रही है। असिस्टेंट फौरन से जियांग के पीछे जाता है और उधर गू काफी देर से जियांग की खबर का वेट कर रहा था और वो उसकी और अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा होता है कि जियांग उसके साथ कितनी ज्यादा इनोसेंट थी, जियांग ने उसका कितना ज्यादा ख्याल रखा है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि मैंने उनको हर जगह पर ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तो गू कहता है कि एक काम करो, एक रिवॉर्ड रखो कि जो भी उनको ढूंढेगा उनको $1,000,000 मिलेंगे, इस तरह वो जल्दी मिल जाएगी। असिस्टेंट ओके करके फौरन वहाँ से भागता है और इधर जियांग कहीं पर जा रही होती है और वो अपने माइंड में सिर्फ यही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों हर इंसान मुझे ही धोखा देकर चला जाता है। मैं तो हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती हूँ, लेकिन पता नहीं लोग मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करते हैं, वो हमेशा मेरा भरोसा क्यों तोड़ देते हैं। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। इतने में वहाँ पर किन और जाओ दोनों आ जाते हैं। किन कहता है क्या हुआ आशा, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पेन में लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। जियांग कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम आज मेरी लाइफ में आते और ना मेरी लाइफ में आज ये सब कुछ होता, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। किन कहता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ और जाओ आगे बढ़कर जियांग का गला पकड़ लेती है। वो उसको मारना चाहती थी। किन उसको साइड पर करता है और कहता है कि तुम तो इसको मारना चाहती हो, लेकिन मैंने कुछ बहुत ही अच्छा सोच कर रखा है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं और इसके बदले गू से पैसे मांग सकते हैं, ये काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर जाओ जियांग को कहती है कि तुम अब गू को कॉल करो और उसको कहो कि वो हमें पैसे भेज दे, तब हम तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, वरना हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर किन आगे बढ़ने लगता है और जियांग को पकड़ लेता है। वो रेजिस्ट कर रही होती है। इतने में जाओ एक ईंट उठाती है और जियांग के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ मॉम भी काफी ज्यादा टेंशन में बैठी हुई होती है। वो कब से जियांग को कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा था। वो बहुत परेशान होती है। इतने में जियांग के नंबर से दोबारा से कॉल आती है। वो कॉल जिस तरह अटेंड करती हैं तो सामने ही जियांग को दिखाया जाता है जो कि इंजर्ड होती है, उसको किडनैप कर लिया गया था। मॉम कहती है जियांग तुम ठीक तो हो, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तभी किन कहता है कि हाई आप मुझे पहचानती तो होंगी ना, ये देखें इन आपकी बेटी को तो मैंने किडनैप ही कर लिया है। फिर वो जाओ को दिखाता है और जाओ कहती है मॉम मैं आपकी हाफ डॉटर हूँ, आपने मुझे पहचान लिया होगा, बस हम लोग ये चाहते हैं कि आप जियांग को यहाँ से ले जाएं और बदले में हमें 10 मिलियन दे दें, बल्कि 10 मिलियन को छोड़ें आप हमें 10 बिलियन दें, क्योंकि आपकी जो बेटी है ना उसकी लाइफ की यही वॉट बनती है। मॉम कहती है कि तुम लोग पागल हो चुके हो क्या। तभी जियांग कहती है कि मॉम इनको कुछ भी मत देना, आप इनसे कुछ भी नहीं मांगेंगी और ना ही इनको कुछ देंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बाहर निकल आऊंगी। तभी जाओ जियांग को थप्पड़ मार देती है। मॉम कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को मारा। केन कहता है कि ठीक है अब आपने अपनी बेटी को देख लिया है, आप पैसे ले और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। और दूसरी तरफ गू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो एक लड़के को डांट रहा था। वो कहता है कि तुम लोग अभी तक यही पता नहीं लगा पाए हो कि मेरी वाइफ है किधर, जाओ और जाकर हर चीज छान मारो वरना आज मैं तुम सब लोगों को जिंदा दफना दूंगा। जब वो आदमी वहाँ से जाता है तो फौरन वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट गू को कहता है कि मुझे कुछ लोगों से पता चला है कि वो उन लोगों ने जियांग को रोड पर देखा था, वो बहुत ही पेन में लग रही थी, बहुत ही सैड थी वो। इतने में उसके पास किन और जाओ आए थे और वो दोनों उसको किडनैप करके अपने साथ लेकर गए हैं। गू ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है कि वो किधर होगी। असिस्टेंट उसको बताता है कि वो एक बिल्डिंग में है। देन वो दोनों फौरन वहाँ से निकल जाते हैं और इधर मॉम किन और जाओ के पास जाती हैं। किन कहता है कि शुक्र है आप पैसे तो लेकर आ गई, वरना मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि आप ये भी लेकर आएंगी, लाएं आप हमें फौरन से पैसे दे दें। मॉम फिर उनको पैसे फेंकती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी किधर है, मुझे पहले ये बताओ। किन और जाओ उन पैसों को देखने लग जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वही किन कहता है कि आपकी बेटी आप तक पहुँच जाएगी, आप लोगों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मॉम कहती है मैं तुम लोगों पर कैसे बिलीव कर लूँ, मुझे तो ये भी बात पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोग जियांग को इतनी आसानी से जाने दे सकते हो। किन कहता है कि ठीक है मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, आप एक काम करें आप मुझे किल कर दें, लेकिन अगर आप मुझे मार देंगी तो उसके बाद आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी
बेटी किधर गई है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की फिर आपकी बेटी के साथ क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। मॉम को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर गू भी पहुँच जाता है। गू कहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। जाओ और केन उन दोनों को देखकर हैरान होते हैं। फिर गू मॉम को कहता है कि मैंने जियांग को रेस्क्यू करवा लिया है, वो अब बिल्कुल ठीक है और वो मेरे पास है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं तुम ठीक कह रहे हो ना, क्या ये बात सच है? तो गू हाँ बोलता है। किन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे बंदों के पास है, वो कहीं और नहीं जा सकती और ना ही उसके बारे में किसी और को पता था कि वो किधर है, तो तुम उसको कैसे ढूंढ सकते हो? मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता। गू कहता है कि ठीक है बिलीव मत करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम जियांग से दूर रहना, बहुत ज्यादा दूर, ताकि तुम अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सको, लेकिन शायद तुम जीना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए तुमने खुद ही डैड को चुना है और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। केन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तुम मुझे थ्रेट करना चाहते हो, तो ठीक है आओ कर लो। गू अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है। तभी मॉम कहती है रुक जाओ। फिर वो गू से कहती है कि क्या सच में जियांग सेफ है ना और उसको कुछ होगा तो नहीं? इस वक्त मैं किसी पर भी बिलीव नहीं कर सकती हूँ। तो गू कहता है कि बिल्कुल वो ठीक है, वो मेरे बंदों के पास है और मैं आपको उससे जल्दी मिलवा दूंगा मॉम। केन कहता है मैं इस सब पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। गू तुम उसको ढूंढ भी नहीं सकते हो। इतने में जियांग की आवाज आती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और वहीं से जियांग आ जाती है। ये देखकर केन और जाओ दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मॉम जियांग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। इतने में गार्ड्स केन और जाओ को पकड़ लेते हैं। केन और जाओ दोनों ही जियांग से सॉरी करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज तुम हमें माफ कर दो, हम जानते हैं कि सारी गलती हमारी और हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन प्लीज एक दफा हमारी बात सुन लो। जियांग कहती है कि ये सब कुछ तुम लोगों का अपना फॉल्ट है, मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि तुम लोग ये सब कुछ करो, अब ये तुम लोगों ने किया है तो इसकी सजा तुम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं और जियांग गू को उसी वक्त ही माफ कर चुकी होती है। और दूसरी तरफ जियांग गू के घर में बैठी हुई होती है। गू उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, इसका ये मतलब है तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो, देखो अब तो मुझे माफ कर दो। जियांग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे किडनैपिंग से बचा लिया है तो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो बहुत बड़ा धोखा है, तुमने मुझसे झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो गू फिर उसको उठाकर अपने साथ रूम में ले आता है। देन वो उससे कहता है कि प्लीज अब तुम मुझे माफ कर दो, देखो मैं तुमसे बार बार एक ही बात कर रहा हूँ। जियांग कहती है कि मैं तुम्हें क्यों माफ करूँ, तुम मुझसे जब तक बार बार नहीं कहोगे कि मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो गू फिर उससे बार बार कहता है, उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, जरा जोर से बोलो। तो गू उसको दोबारा से यही बात कहता है और जियांग कहती है कि ठीक है इस दफा मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली दफा तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे और ना ही तुम मुझसे कोई झूठ बोलोगे, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तो ठीक है मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। तो गू कहता है कि ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आगे जाकर मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा और फिर वो उसको किस कर देता है। इस तरह उन दोनों की न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू ड्रामा के साथ।